कुंज बिहारी शिहदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी और राधा रानी के चमत्कारों की सत्य घटनाएं। वृंदावन में एक संत रहते थे, नाम था कल्याण दास। बांके बिहारी के पक्के भक्त थे। हमेशा नित्य प्रति बिहारी जी के दर्शन करना, बिहारी जी का नाम लेना, मालाएं करना, ये उनका नियम था। अब एक दिन वो संत बिहारी जी की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, तभी अचानक से एक सेठ उनको आता हुआ दिखाई देता है। अब वो संत के पास आकर जब वो सेठ बैठता है तो वो संत के पास आकर रोना धोना शुरू कर देता है। अब दुनिया वालों को तो आप जानते हैं कि दुनिया के लोग जब मांगते हैं तो दुनिया को ही मांगते हैं, लेकिन जब बिहारी जी भक्त को पकड़ लेते हैं तो वो अगर दुनिया को भी मांगता है तब भी वो अपनी तरफ उस भक्त को खींच ही लेते हैं। तो वो जो सेठ जी थे वो संत के पास आकर कहते हैं कि महाराज जी, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरा जो व्यापार है वो चल नहीं रहा, एक तरह से बंद होने की कगार पर मेरा बिजनेस आ चुका है। संत कहते हैं कि भाई, मेरे पास ऐसा कोई टोना टोटका नहीं है जो मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा। भाई, हमने तो दुनिया को छोड़ दिया, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमें नहीं पता कि बिजनेस कैसे चल सकता है, लेकिन हाँ, वो अंदर जो छलिया बैठा है ना, तुम उससे जाकर कहो, वो जरूर सुनेगा और वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन सेठ शायद वृंदावन में पहली बार आए होंगे, बिहारी जी पर इतना विश्वास नहीं होगा। अब संत की बात सुनकर वो बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं और बिहारी जी से कहते हैं कि बिहारी जी, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, और वही संसार की चीज़ें बिहारी जी से मांगते हैं। अब वो दर्शन करके जब अपने घर लौटते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस चलना शुरू होता है और फिर तो भाई दौड़ना शुरू होता है। अब वो बिहारी जी को मान चुके थे कि भाई बिहारी जी सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हर महीने बिहारी जी के दर्शन करने जाना एक लगाव सा बिहारी जी से हो चुका था। अब एक समय की बात है कि उनके एक रिलेटिव भी बांके बिहारी दर्शन के लिए जा रहे थे और वो जो सेठ थे वो वृंदावन नहीं जा पाए थे। तो वो कहते हैं अपने रिलेटिव से कि आप अगर जा ही रहे हो तो बिहारी जी के यहाँ थोड़ी सेवा मेरी तरफ से भी कर देना, और वो कुछ पैसा उनको दे देते हैं और कह देते हैं कि बिहारी जी के अच्छे से भोग लगवा देना और अच्छी सेवा बिहारी जी की होनी चाहिए। और उनको जो जो करना था वो सब कुछ उनको बता दिया। अब जो वो सज्जन थे वो बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं और उनकी तरफ से, यानी कि सेठ की तरफ से जो भी सेवा होती है वो कर देते हैं। लेकिन उसमें उन सज्जन के 268 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं। अब वो मन ही मन सोच लेते हैं कि 268 रुपये अब उन सेठ से क्या मांगना, ये सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ, हालांकि उनकी सेवा में मैंने ये पैसा दिया है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। ये सोचकर वो जब अपने घर फिर लौटते हैं तो उसी रात को बांके बिहारी उस सेठ को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सेवा मुझ तक पहुँच गई, तुमने जो भोग लगवाया था वो भोग भी मुझे मिल चुका है, लेकिन हाँ, तुमने जिन सज्जन को जो पैसे दिए थे उसमें 268 रुपये उनके ज़्यादा लग चुके हैं, तो उनको वो पैसा तुम दे देना। अब तो सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी जल्दी से तैयार होकर नहा धोकर उन सज्जन के घर चल जाते हैं। लेकिन वो जो सज्जन थे, उनके जो रिलेटिव थे, वो अभी तक घर नहीं पहुँचे, लेकिन वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले होते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो वो जो सेठ जी थे वो कहते हैं कि भैया, आपने बड़े अच्छे से ठाकुर जी की सेवा की, मुझे पता लगा कि आपके 268 रुपये ज़्यादा लग चुके हैं। अब जैसे ही उन सज्जन ने ये बात सुनी वो हैरान थे कि इनको कैसे पता लगा, मैंने इनसे कहा नहीं, किसी को पता नहीं, तो इनके पास ये बात कहाँ से पहुँची। और उसके बाद तो सेठ जी उन सज्जन को सारी बात बता देते हैं कि रात्रि में बांके बिहारी मेरे पास आए थे और सपने में मुझे बताया कि आपके 268 रुपये ज़्यादा लगे हैं और आपको मैं वो वापस लौटा दूँ। इसके बाद तो वो जो सज्जन थे और सेठ थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। लेकिन जब हम बांके बिहारी को सच्चे मन से मानते हैं, सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी सेवा उन तक पहुंच ही जाती है और पूरी सेवा बिहारी जी लेते हैं।
आधी अधूरी नहीं लेते, क्योंकि वो तो भाई वृंदावन के ऐसे ठाकुर हैं जो भक्तों का सर्वस्व हरण करना चाहते हैं, लेकिन जब भक्तों का वो सर्वस्व हरण कर लेते हैं उसके बाद वो खुद को ही भक्तों को दान दे देते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी अपना कोई ऐसा अनुभव हो जो राधा रानी और बिहारी जी से जुड़ा हुआ हो, तो आप अपने उस अनुभव को हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।